फरमाइए। आदाब। आदाब अर्ज़ है। मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मेरा नाम मुजीब है, मुजीब बसरी। अच्छा अच्छा। मैं आपके मरहूम भाई का पुराना दोस्त हूँ। उनके बारे में सुनकर बेहद अफसोस हुआ। हाँ, अफसोस की बात तो है ही, मगर उसकी मर्जी में कौन दखल कर सकता है। खैर, मगर आप पिछले साल जब मैं यहाँ आया था तो कासम मरहूम ने मुझसे एक सौदा तय किया था। सौदा? जी हाँ, उन्होंने मुझसे बहुत से तेल के कूपे मंगवाए थे। मगर उन्होंने इन कूपों की पूरी कीमत अदा कर दी थी। अब आप इतनी जहमत कीजिए कि इन कूपों को कहीं रखवाने का इंतजाम कर दीजिए। हाँ हाँ, जरूर जरूर। मैं इन्हें अपने अस्तबल में रखवा देता हूँ। बहुत अच्छा। लो भाई, अपना काम और भी आसान हो गया। अब ये जहां भी कूपे रखवाना चाहें, जरा साथ जाकर रखवा देना। जो हुकुम। अच्छा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आपकी अमानत आपको सौंप दी। अजी, ये अमानत तो मेरी भाभी जान की है। इन्हें मैं फरोख्त करके इसकी रकम भाभी जान के हवाले कर दूंगा। बहुत ही नेक ख्याल है। अच्छा, अब मुझे इजाजत दीजिए। अरे, ये क्या? आप दरवाजे से ही लौट कर चले जाएंगे? अंदर तशरीफ तो लाइए, नाचीज को खिदमत करने का मौका तो दीजिए। तब तक आपके कूपे भी रखवा दिए जाएंगे। जैसी आपकी मर्जी। अहमद जी, कूपे उतरवाओ। आइए, अंदर तशरीफ लाइए। चलो भाई, कूपे उतारो। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अब इजाजत दीजिए। ये कैसी बातें करते हैं आप? आप हमारे मेहमान हैं। अगर जहमत ना हो जनाब, तो आज रात का खाना गरीब खाने पे खाएं। अरे ये तकलीफ मत कीजिए। नहीं नहीं, खाना तो आपको खाना ही होगा। ऐसा है तो मैं रात में हाजिर हो जाऊंगा। मगर एक तकलीफ गवारा कीजिए आप। हाँ हाँ, फरमाइए। अगर आपके शहर में कोई अच्छी सी सराय हो तो। ये कैसी बातें करते हैं आप? आप हमारे मरहूम भाईजान के दोस्त हैं। इस घर को अपना ही घर जानिए और आज रात यहीं बसर कीजिए। फिर तो मैं इस सुनहरे मौके का पूरा फायदा उठाऊंगा और दिल खोल के दावत उड़ाऊंगा। यहाँ रख दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। जी कोई बात नहीं। आइए चलें। चलो। लीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए। भाई वाह, आपने तो सारी दुनिया की नियामतें चुन दी। आपका दस्तरखान तो कोई शाही दस्तरखान मालूम होता है। जी कहाँ, बस रवा रवी में जो भी हासिल हो सका है हाजिर कर दिया है। आप बिस्मिल्लाह तो कीजिए। आप भी लीजिए। हाँ। वाह, बहुत लजीज। किसने बनाया? मेरी छोटी बहन मर्जीना ने बनाया है। यही है वो लड़की। अरे, आपने हाथ क्यों रोक दिया? ये लीजिए, शाही कबाब। अरे कहने की जरूरत नहीं जनाब, अब तो हम यहाँ से सब कुछ साफ करके ही जाएंगे। वाह, एक बार जो शख्स इनके हाथ का बना हुआ खाना खा ले, जिंदगी भर उंगलियां चाटता फिरेगा। लो, खुश हो जाओ, तुम्हारे खाने की तारीफ हो रही है। मेहमान की खुशी में ही तो हमारी खुशी है। सुना है शहर में असफंदियार के नाम का शोर मचा हुआ है। हाँ, है तो सही, मगर खतरे की कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ तो कोई खतरा नहीं। अजी कैसी बातें करते हैं आप? अगर ऐसी कोई बात होगी तो सबसे पहले अली बाबा की जान जाएगी, अली बाबा की, फिर आप पे कोई आंच आएगी। हाँ। अरे, आपने तो फिर हाथ रोक दिया। ये लीजिए, हलवा खाइए। लाइए जनाब,
खुदा जाने फिर जिंदगी रहे ना रहे। आइए तशरीफ लाइए। ये आपके आराम का कमरा है, अब आप आराम से सो जाइए। शुक्रिया अली बाबा, हम आपकी मेहमान नवाजी से मुतासिर हुए। आज की रात हमारी जिंदगी की एक यादगार रात होगी। इस रात को हम कभी नहीं भूलेंगे। ये तो आपकी जरा नवाजी है। अरे हाँ, हम कल सुबह तड़के ही यहाँ से निकल जाएंगे। जी बहुत बेहतर। मैं सुबह नमाज के लिए उठूंगा तो आपको भी जगा दूंगा, फिर आप गुस्ल फरमा के नाश्ता करके निकल जाइएगा। मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। बड़ी मेहरबानी। नींद से आ रही है। अच्छा, शब बखैर। शब बखैर। हमारी रात तो खैरियत से गुजरेगी अली बाबा। अब तुम अपनी खैर मनाओ। सरदार, सरदार नहीं, मैं अहमद हूँ। हम अपनी जगह पहुंच चुके हैं। अब हम भी कूपों में बैठ जाते हैं। सरदार रात को आएंगे, इशारा करेंगे और हम अपना काम शुरू करेंगे। मर्जीना, हाँ, हमें मुंह अंधेरे उठना होगा। हाँ, मैं बादाम का हरीरा और यखनी बना लूंगी। तुम मेहमान के लिए हमाम गरम कर देना। जी। चाची जान, बाजार तो बंद हो गया, ना ही कोई शम्मा मिली, ना ही तेल। अब क्या होगा? मेहमान को तो सुबह उठाना होगा, उसका नाश्ता बनाना पड़ेगा, मगर इतनी रात को तेल कहाँ से मिलेगा? एक तरकीब है। क्या? हमारे अस्तबल में जो कूपे रखे हुए हैं, उनमें से थोड़ा सा तेल निकाल कर अभी काम चला लेते हैं। हाँ, हाँ, ठीक है, ये लो। तो तुम फौरन जाओ। हाँ? सरदार, हमले का वक्त हो गया। सरदार, सरदार, सब सो गए क्या? हम लोग हमला कर दें? नहीं, अभी हमले का वक्त नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, लेकिन आप इशारा कर दीजिएगा। हाँ ठीक है। हुआ नहीं। इंतजार, इंतजार। या अल्लाह, ये लोग यहाँ तक आ पहुंचे। अब क्या होगा? धीरे बोलिए, वो डाकू जाग रहा है। मगर अब होगा क्या? ठहरिए, मुझे सोचने दीजिए। भाभी जान, ये पानी लीजिए। हाँ, मगर इससे क्या होगा? फिर आग जलाकर उस पे कढ़ाई रख दीजिए। मगर इससे क्या होगा? और रह रहकर पानी के छींटे मारते रहिए। हाँ?
मगर ये सब क्यों? डाकू हमारे सोने का इंतजार कर रहा है। अगर यहाँ से आवाजें आती रहेंगी तो वो समझेगा कि हम सब जाग रहे हैं, और इस तरह हमें अपने बचाव का मौका मिल जाएगा। ठीक है, चलो। हाँ। आप लोग मेरे साथ चलो। हाँ। चलो। अब आप लोग जल्दी से जाइए और अब्दुल भाई को जगाकर उनके जखीरे से ढेर सारा तेल लेकर आइए। जाइए, आप लोग जल्दी जाइए। जी तो चाहता है कि गला दबोच लो उसका। और ये अब तक क्यों जाग रही है?
इसकी जरूरत नहीं है। आओ। निकल आओ, हमले का वक्त हो गया। अरुण, समद, अहमद, बाहर निकलो वरना वो लोग जाग जाएंगे। अपना हिस्सा तो लेता जा। तुम लोगों ने मेरे साथियों को मारा है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं वापस आऊंगा। हाँ, मैं फिर वापस आऊंगा। रुकिए भाईजान, रुक जाइए, खुदा के वास्ते रुक जाइए। जालिम इंसान बुज़दिल और धोखेबाज होता है। अंधेरे में उसके पीछे जाना ठीक नहीं। हाँ, क्या वो भाग गया? हाँ, भाग गया। मर्जीना, आज फिर तूने हम सबकी जान बचाई। हाँ मर्जीना, वरना इतने बड़े दुश्मन से बचना बहुत मुश्किल था। दुश्मन जरूर बड़ा था, लेकिन जिसने हम सबकी जान बचाई वो तो उससे भी बड़ा था। हाँ, उसी ने हमारी जान बचाई है। लेकिन वो सांप बचकर निकल गया जिसने मेरे बाप को डसा था। लेकिन वो फिर वार करेगा और भरपूर वार करेगा।